नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही डायरेक्शन में, सही रणनीति के साथ कर रहे होंगे। साथ ही रेलवे परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए मैथ के बहुत सारे चैप्टर बैक टू बैक मैंने आपको करवा दिया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लिया गया है क्या? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मस्ट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन रेलवे फ्रेम करता है। एसएससी यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर अगर पूछा जाए कि कौन सा पढ़िएगा आप, तो कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे चैप्टर इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। बेसिक से समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा टाइप होगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी हम लोग करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले 5 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब जो है लेटर टू सिंबल नहीं पूछा जाता है। चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम निकाल कर देख लीजिए, चाहे एसएससी का देख लीजिए, ये आपको नहीं पूछा जाता है। तो लेटर टू लेटर पूछा जाता है, लेटर टू नंबर पूछा जाता है, चाइनीज कोडिंग पूछा जाता है और ये कोडिंग बाय एनालॉजी पूछा जाता है। और ये कोडिंग बाय एनालॉजी ये पूछा जाता है रेलवे में, स्पेशली पूछा जाता है। मतलब 3 ये इंपॉर्टेंट है, लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर और चाइनीज कोडिंग। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबके लिए इंपॉर्टेंट का मतलब रेलवे वाले के लिए भी है, एसएससी वालों के लिए भी है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशली आ जाता है रेलवे में और इसका कोई काम नहीं है। पहले पूछा जाता था, अब पूछा जाता नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। कोई दिक्कत यहाँ तक तो आप सभी उतार सके तो उतार लीजिएगा। लेटर टू लेटर है, लेटर टू नंबर है, चाइनीज कोडिंग है और ये कोडिंग बाय एनालॉजी है। चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान समझिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना होगा। लेटर का प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, लेटर याद करने की ट्रिक। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि जे कितने नंबर पर आता है, तो आपको तुरंत बोलना होगा 10 नंबर पर। एल कितने पर, तो 12 पर। एन कितने पर, 14 पर। भी कितने पर, 22 पर। डब्ल्यू कितने पर, 23 पर। एक्स कितने पर, 24 पर। ये चीजें आपको पता होना होगा। और ये तरीका क्या है इसको याद करने का, तरीका इसका है, देखिएगा ई लिखा हुआ है, देखिए EJOTY, एजोटी लिखा हुआ है ना। ये टेबल है 5 का टेबल। 10 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25। इसी के इर्द गिर्द जो है सभी लेटर घूम रहा है। ठीक है, अगर भी पूछा जाएगा तो एजोटी में देखिए टी 20 पर आता है, तो टी तो +2 कर देंगे। टी के बाद यू भी, तो 20 पर हो गया, तो 21 और 1 22 +2। अगर -2 +3 -3 +1 -1, यही चीजें आपको करना है। अगर आप दिमाग में ये सब घुमाइएगा तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अंत तक बने रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे पॉइंट है, ये तो याद करने का ट्रिक है। कोई भी लेटर को आप इसके आगे पीछे घुमाकर याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू कितने पर नहीं पता है, ई पता है 5 पर होता है ई। एफ जी +2 है, तो आप +2 कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 और 2 7, मतलब कि 7 प्लस पर जी आता है। क्लियर। चलिए अपोजिट याद करने का ट्रिक। अपोजिट याद करने का ट्रिक मस्ट है। अपोजिट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर देखा जाए, अगर बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पर, देखिए स्टार्टिंग से यहाँ पर लिया गया है, पर हम लोग चलेंगे अपोजिट भी आपको देखना पड़ सकता है। तो यहाँ 3 यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। इसी 3 पॉइंट में देखिएगा अपोजिट लिखा हुआ है। उफ भाई लव आज केपी को जीटी रोड में 6 ड्यू शराब और मना किया जो कि रिया का था, है ना। 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। उफ भाई लब आज केपी को जीटी रोड में 6 ड्यू शराब मना किया जो कि रिया का था। ये खुद का है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि किसी का कॉपी किया हुआ है, नहीं, ये खुद का ये बनाया गया ट्रिक है। उफ भाई लब आज केपी को, उफ का मतलब यूएफ लिख सकते हैं, यूएफ, यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू। भाई को बाई लिख सकते हैं, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। लब को LOVE, यहाँ पर 2 अपोजिट मिल गया। कौन कौन सा, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। उसके बाद भी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट भी मिल गया। आज AZ, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। के पी, तो के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। और को कट कर दिया गया है, इसका कोई यहाँ पर अपोजिट नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर लाइन में देखा जाए तो एक कटिंग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे।
सेकंड में जीटी रोड में, तो जीटी के लिए जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, ठीक है जीटी। और रोड में को कट किया गया है, दोनों को कट कर दिए हैं, यह इसका नहीं बनाया गया है। 6 के लिए सी एक्स लिखा गया है, 6 के लिए सी एक्स, और ड्यू के लिए डी डब्ल्यू लिखा गया है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी। और शराब के लिए एस एच, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस हो गया। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड देखिए, मना किया, तो मना के लिए क्या है, एम एन से मना हो गया, एम एन से, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। किया के लिए कट कर देंगे, जो कि जे क्यू, जो कि जे क्यू, ठीक है, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। रिया के लिए आर आई, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, वाइस वर्सा चलता है। और का के लिए कट हो गया, था के लिए कट हो गया। तो फर्स्ट लाइन में देखा जाए तो एक कट हुआ है, सेकेंड लाइन में देखा जाए तो 2 कट हुआ है, और थर्ड लाइन में देखा जाए तो 1 2 3 कट हुआ है। तो टोटल कितना बनना चाहिए, टोटल 26 लेटर होता है, तो अपोजिट 13 होना चाहिए ना। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी को ये अपोजिट याद रखना बहुत जरूरी है, और ये लेटर का नंबर प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी देखिए ध्यान से, क्या टाइमर चला दिया जाए। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, चलिए पहले समझ लीजिए क्या है यहाँ पर। एक निश्चित कूट भाषा में एसेंट को CCATNE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में वेंडर को क्या लिखा जाएगा। ध्यान समझिएगा चीजों को। देखिए क्या लिखा हुआ है, ACCENT, एसेंट है ना, इस एसेंट को लिखा जाता है CA, पहले पैटर्न समझना ध्यान से, TNE लिखा जाता है, देख रहे ना, इसको ये लिखा जाता है। तो यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, लॉजिक क्या चल रहा है, यही देखना होता है ना। अगर यहाँ लॉजिक और पैटर्न पकड़ में आ गया आप सबों को, तो यहाँ बता दीजिएगा कि वेंडर का क्या हो जाएगा, वेंडर का कोड क्या हो जाएगा। इसी पैटर्न इसी लॉजिक पर आपको भिड़ाना है, क्या होगा। आई बात समझ में क्वेश्चन। देखिए क्या चल रहा है, देखिए फर्स्ट का थर्ड लेटर देखिए तो 3 लेटर देखिए फर्स्ट का, देखिए फर्स्ट थर्ड लेटर देखिए तो क्या किया हुआ है, ACC है। तो यहाँ पर इसमें ये काम किया गया है कि पलट दिया गया है। देखिए तो C को पहले कर दिया गया है, सेकंड को सेकंड में किया गया है, फर्स्ट को लास्ट में कर दिया है। देखिए ना ऐसे किया हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया गया है, जो सेकंड थर्ड है, जो सेकंड पार्ट का थर्ड है, देख रहे हैं ना, इसको भी उल्टा किया गया है। T को पहले किया गया है, N को बीच में किया गया है, E को लास्ट में किया गया है। दिख रहा है ना आप सबको, ये काम किया गया है। वही काम यहाँ सेम टू सेम कर दें, यहाँ पर करते हैं। देखिएगा फर्स्ट थर्ड वाले को दिख रहा है ना, फर्स्ट थर्ड को क्या करना, N पहले आएगा, ठीक है, E बीच में ही जाएगा, बिल्कुल। T को थर्ड में कर दे, कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो सेकेंड पार्ट का थर्ड है, उसमें वही काम करेंगे। R को पहले करते हैं, R को पहले कर दें, O को बीच में रखें, बीच में रख दिए, D को लास्ट में कर दे, कर दिए। देखिए तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है NEVROD, NEVROD ऑप्शन नंबर थर्ड, कोई दिक्कत, देख रहे हैं ना। ये लॉजिक, ये पैटर्न आप सभी लिख लीजिएगा, लिखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोट्स कॉपी में आप सभी कुछ क्वेश्चन लिखिएगा तो आप सभी का नोट्स बेहतर तरीके से बन जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़िए ध्यान से। एक निश्चित कूट भाषा में स्प्रिट को WKMIMG के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा। देखिए कैसे, अगर नहीं दिख रहा होगा, SPIRIT, स्प्रिट है ना, स्प्रिट को लिखा जाता है WKMIMG लिखा जाता है। क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा ना। तो बताना है कि ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा, GLOBAL, ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो लॉजिक पकड़िए, पैटर्न पकड़िए आप सभी की, यहाँ पर चल क्या रहा है, देखिए ध्यान से क्या चल रहा है। अब यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, लेटर का प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है, नहीं होगा तो मामला फंस सकता है। यहाँ पर देखिए तो S कितने पर, S 19 पर आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। P कितने पर, S 19 पर। W कितने पर, W 23 पर आता है। कितना ऐड हुआ देखिए बताइए तो, 19 और 4 23 हुआ, +4 हुआ है, बिल्कुल +4 हुआ है, +4 हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए उसके बाद क्या है, देखिए एक दूसरे P है, उसके बाद K लिखा हुआ है, क्या एक दूसरे का अपोजिट है,
केपी, केपी है ना, केपी पीछे देखिए ना, देखिए यहाँ से एक दूसरे का अपोजिट है केपी, एक दूसरे का अपोजिट है केपी, देखिए तो हाँ केपी एक दूसरे का अपोजिट है, बिल्कुल केपी। उफ भाई लव आज केपी, केपी एक दूसरे का अपोजिट है ना, हाँ केपी एक दूसरे का अपोजिट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया, +4 किए फिर अपोजिट हो गया, ओ से अपोजिट ओप्पो हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर देखिएगा I9 पर है, ठीक है I9 पर, M कितने पर है 13 पर, कितना ऐड हुआ बताइए तो, +4 यहाँ भी हो रहा है, बिल्कुल +4 यहाँ भी हो रहा है, +4 यहाँ भी हो रहा है। उसके बाद का देखिए तो लेटर R है और I है, R से I हुआ मतलब कि रिया, R का अपोजिट I है, बिल्कुल R का अपोजिट I है, यहाँ भी ओप्पो हो गया, यहाँ भी अपोजिट हो गया, देख रहे हैं ना अपोजिट हो गया। +4 है अपोजिट है, +4 है अपोजिट है। आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं +4 है कि नहीं, हो गया। यहाँ पर I कितने पर 9 पर, M कितने पर 13 पर, यहाँ भी +4 है, बिल्कुल यहाँ भी +4 है, +4 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक दूसरे का अपोजिट है, टी जी का अपोजिट होता है, बिल्कुल जी टी का अपोजिट होता है, बिल्कुल होता है, मतलब कह सकते हैं कि ई भी अपोजिट है, ठीक है। आगे इस बात समझ में, +4 है अपोजिट है, +4 है अपोजिट है, +4 है अपोजिट, यही नहीं किया हुआ है, यही किया हुआ है। वही सेम टू सेम यहाँ आप लोग कर ले, +4 करते हैं, जी 7 पर आता है, 7 में अगर 4 को ऐड करें 11, 11 किसका वैल्यू के का, ठीक है। एल का अपोजिट क्या होता है लव, याद है आपको, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल, ओ हो जाएगा। ओ 15 पर आता है, 15 में 4 डालेंगे तो कितना हो जाए 19, 19 किसका वैल्यू एस का वैल्यू, ठीक है। बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, ए में 4 डालेंगे, ए में ए 1 पर आता है, +4 करेंगे तो 5, 5 किसका ई का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एल का अपोजिट क्या हो जाता है, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, देखिए तो ऐसा दिया हुआ है के ओ एस वाई ई ओ, के ओ एस वाई ई ओ यहाँ दिया है, देखिए थर्ड में दिया हुआ है, बिल्कुल थर्ड में दिया हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया आप सबको पैटर्न क्या चल रहा है, लॉजिक क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है। चले आगे, बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, प्रैक्टिस बहुत सारा आज अच्छा से हो जाएगा आपका। देखिएगा अब तक तो पीछे दिया हुआ था, एक एक लॉजिक दिया हुआ था पकड़ने के लिए, अब यहाँ पर दो दो देने दिया हुआ है कि अगर किसी प्रकार का अगर इसमें अगर डाउट होता है तो सेकंड से आप देख सकते हैं, सेकंड भी आपको पकड़ने के लिए दिया है, सेम टू सेम लॉजिक होना चाहिए, जो लॉजिक यहाँ फॉलो होगा वही लॉजिक सेकंड में होगा, वही लॉजिक सेम टू सेम फैक्टर के लिए क्या होगा वही अपनाना है, क्लियर। देखिए हॉर्न्स लिखा हुआ है, HORNS, हॉर्न्स लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ, एच लिखा हुआ। देखिए तो लॉजिक क्या चल रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या ही चल रहा है बताइए तो। यहाँ पर ये चल रहा है, देखिए तो इसमें सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, सबसे अधिक अगर नंबर प्लेस में देखा जाए कौन सा लेटर आता है तो एस, एस सबसे बाद की है, एस सबसे बाद का है, एस को पहले रख लिया गया है, ठीक है। उसके बाद किसका आता है, उसके बाद एस 19 पर आता है, उससे जस्ट छोटा कौन है देखिए तो, इससे जस्ट छोटा कौन है तो आर आता है, आर देखिए लिखा हुआ है बिल्कुल। उसके बाद क्या, उसके बाद कौन सा, उसके बाद ओ 15 पर 15, उसके बाद कौन सा, उसके बाद आता है एन 14 पर, उसके बाद एच का क्या चल रहा पता चल रहा, ये चल रहा है, ये चल रहा है क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम चल रहा है, अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा की ओर चल रहा है। देखिए तो सबसे बड़ा इसी में सबसे बड़ा ये, इससे जस्ट छोटा ये, इससे जस्ट छोटा ये, इससे जस्ट छोटा ये, इससे जस्ट छोटा ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे बड़ा कौन था, ये एस था, उससे जस्ट छोटा कौन था, उससे जस्ट छोटा आर था, उससे जस्ट छोटा ओ था, उससे जस्ट छोटा कौन था एन था, उससे जस्ट छोटा कौन था एच था, एच 8 पर आता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। डिसेंडिंग चल रहा है, डिसेंडिंग अवरोही क्रम चल रहा है। देखिए यहाँ पर कुड को भी देख लेते हैं हम लोग, CRUDE, देखिए तो यहाँ पर भी तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो यू सबसे बड़ा दिख रहा है, तो यू होना चाहिए था, ठीक है, यू है दिया हुआ बिल्कुल। उसके बाद आर होगा, बिल्कुल आर होगा। उसके बाद किसका होगा वैल्यू, उसके बाद यू के बाद आर हो गया, आर के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद डी, डी के बाद सी। देखिए तो ऐसा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ना, हाँ। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग यहाँ पर भी लगा दिए। तो आपसे पूछ रहा फैक्टर का, FACTOR, फैक्टर का अवरोही क्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा बताइए, तो सबसे पहले इसमें टी आ जाएगा, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आ जाएगा आर, टी आर। उसके बाद क्या आ जाएगा,
टी आर के बाद ओ आ जाएगा, ठीक है। टी आर ओ के बाद एफ आ जाएगा, एफ के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद ए आ जाएगा। देखिए तो TROFCA कहाँ है? TROFCA यहाँ दिया हुआ है, देखे ना आप सभी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, क्या चल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, ये ध्यान रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है जो भी दिया हुआ। क्लियर? आगे बढ़े, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़िए। सूप को लिखा जाता VLRS और बैग को लिखा जाता EXFN, तो बताइए कि टाइप को क्या लिखा जाएगा? देखिए SOUP, सूप को लिखा जाता है VLRS लिखा जाता है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, एस से भी हो गया है, क्या चल रहा है? देखिए तो एस 19 पर आता है, एस 19 पर आता है, बिल्कुल 19 पर आता है। भी कितने पर? 22 पर आता है। देखिए तो भी 22 पर कितना ऐड हुआ? ये हो गया +3 हो गया, +3 हुआ है, हाँ सर +3 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ कितने पर? ओ 15 पर आता है। एल कितने पर? एल 12 पर आता है, ठीक है। कितना ऐड हुआ? तो +3 यहाँ भी नहीं, यहाँ -3 हो गया है, ठीक है, -3 कर देते हैं। आगे यू कितने पर? यू 21 पर, ठीक। आर कितने पर? आर 18 पर, तो कितना हुआ है? माइनस हुआ है -3। कोई दिक्कत दिख रहा है आपको? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो +3 स्टार्टिंग दिखा, उसके बाद -3 दिखा, बिल्कुल, उसके बाद -3 दिखा, बिल्कुल। पी कितने पर? पी 16 पर। एस कितने पर? 19 पर। कितना हुआ? +3 हुआ है। दिख रहा है आप सबको क्या किया हुआ है? +3 -3 -3 +3, यही किया हुआ है, बिल्कुल। तो हम लोग एक और को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये पैटर्न तो पकड़ में आ गया। फर्स्ट से बैक को देख लेते हैं, BAC के, क्या इसी को ऐसे किया हुआ है? इसको लिखा गया है EXFN, यही लिखा हुआ है। देखिए तो चेक कर लेते हैं। B 2 पर, E 5 पर, A 1 पर, X 24 पर, C 3 पर, F 6 पर, K 11 पर, N 14 पर। देखिए तो यही वाला पैटर्न चल रहा है। देखिए तो क्या, देखिए B 2 पर है, E 5 +3 है, बिल्कुल +3 है। आगे A 1 पर, X 24 पर, 24 देखिए पीछे किया हुआ है, A से बैक चला गया, A से एक बैक पीछे चलेंगे Z, उससे पीछे चलेंगे तो Y, उससे पीछे चलेंगे तो X मिल जाएगा, बिल्कुल -3 किया हुआ है। C 3 पर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर +3 किया हुआ है। क्या यहाँ +3 क्या था? देखिए तो यहाँ +3 था, यहाँ पर +3 था। देखिए तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर, इसमें है क्या किया गया है यहाँ पर? देखिए समझना क्या है यहाँ पर। देखिए जो भी मतलब यहाँ पर -3 किया गया, यहाँ +3 किया गया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर नहीं पता चल रहा है। वॉवेल वाले में -3 किया गया है, वॉवेल वाले में -3 किया गया है, और कॉन्सोनेंट वाले में +3 किया गया है। वॉवेल वाले में -3 किया गया है और कॉन्सोनेंट वाले में +3 किया गया है। देखिए तो ये कॉन्सोनेंट था, +3 किया हुआ, ठीक है। ये वॉवेल है, वॉवेल -3 किया गया, सही है। ये कॉन्सोनेंट है ना बाबू, ये सी क्या कॉन्सोनेंट है, तो सी में प्लस करेंगे ना, तो सी में प्लस करेंगे तो हमको 6 मिलेगा ना, 6 मिला हुआ है, बिल्कुल 6 मिला हुआ है। 3 ध्यान से, के क्या है? तो कॉन्सोनेंट है, के में प्लस करेंगे 3 ना, तो 11 और 3 कितना 14 मिला हुआ है, बिल्कुल +3 मिला हुआ है। मतलब कि कॉन्सोनेंट +3 करना है और वॉवेल -3 करना है। कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला, ठीक है, यहाँ से पता चला। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पैटर्न समझ में आ गया। अब हम लोग भिड़ा देते हैं टाइप में। तो टाइप क्या है? टी क्या है? टी कॉन्सोनेंट है। टी 20 पर, 20 +3 करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 किसका वैल्यू? W का, ठीक है। Y क्या है? कॉन्सोनेंट है। Y 25 पर 3 और डालेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? ZAB, B हो जाएगा, ठीक है। 3 आगे बढ़ दिए। उसके बाद P भी कॉन्सोनेंट है, P 16 पर आता है, 3 आगे बढ़ेंगे, कितना? 19 किसका वैल्यू? S का। ई क्या है? वॉवेल है, वॉवेल -3 करेंगे तो 5 होता है ई का वैल्यू, अगर 3 माइनस कर देंगे तो बी मिलेगा, बिल्कुल WBSB। कहाँ है? WBSB, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया आप सबों को? क्या चल रहा है? ये चल रहा है कि वॉवेल में -3 करना है और कॉन्सोनेंट में +3 करना है। कॉन्सोनेंट में +3 किया करना है और वॉवेल वाले में -3 करना है। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चले लिखते जाइएगा अगर लिखने की जरूरत पड़ेगा तो। एक निश्चित कूट भाषा में आइलैंड को STKBME लिखा जाता है, टेबलेट को ये लिखा जाता है, तो बेंगल को क्या लिखा जाएगा? देखिए आइलैंड को ISLAND, आइलैंड को क्या लिखा जाता है? HTKBME
बी एम और ई लिखा जाता है। देखिए तो क्या चल रहा है, लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पर, लॉजिक क्या है थोड़ा पकड़िए यहाँ पर, देखिए ध्यान से क्या किया हुआ है। I 9 पर, ठीक है, H 8 पर, इससे क्या पता चल रहा है कि -1 किया हुआ है, बिल्कुल -1 किया हुआ है। S 19 पर, T 20 पर क्या चल रहा है, तो +1 किया हुआ है, बिल्कुल +1 किया हुआ है। आगे L 12 पर, देखिए तो L 12 पर, बिल्कुल L 12 पर, K 11 पर, ठीक है, क्या हुआ है, -1, बिल्कुल -1 हुआ है। A 1 पर, देखिए A 1 पर, B 2 पर क्या हुआ, +1, हाँ सर +1 हुआ है। आगे N 14 पर, देखिए N यहाँ दिख रहा है ना, N 14 पर होता है, 14 पर होता है, M 13 पर हो गया, -1, कोई दिक्कत ना। D कितने पर, 4 पर, E कितने पर, 5 पर, ठीक है, कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। तो क्या दिख रहा है आप सबों को, -1 +1 -1 +1 -1 +1, यही चल रहा है, यही लॉजिक चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, ठीक है। क्या टैबलेट में लगा के देख लेते हैं, TABLET, ठीक है, TABLET, -1 करें तो -1 करेंगे तुमको S मिलेगा, S है देखिए तो दिया हुआ, हम ऊपर नहीं देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ +1 करना है B मिलेगा, यहाँ -1 करना है A मिलेगा, यहाँ पर +1 करना है L के बाद M मिलेगा, या -1 करना है तो D मिलेगा, या +1 करना है U मिलेगा। देखिए तो है दिया ऐसा कुछ, SBAMDU, बिल्कुल यही पैटर्न चल रहा है, यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो निकालना है बेंगल का, तो बेंगल का बता दीजिए आप सभी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बेंगल का क्या हो जाएगा, बेंगल का क्या हो जाएगा, GLE, बेंगल का। तो B -1 करना है तो A मिलेगा, यहाँ +1 करना है तो B मिलेगा, यहाँ -1 करना है तो M मिलेगा, यहाँ +1 करना है तो H मिलेगा, या -1 करना है तो क्या मिलेगा, K मिलेगा, K मिलेगा, -1 करना है, या +1 करना है तो F मिलेगा। देखिए तो ABMHKF, ABMHKF, ABMHKF मिल गया, थर्ड नंबर दिख रहा है आप सबों को। तो यही पैटर्न, यही लॉजिक इसी तरीके से आपको पकड़ना है, ठीक है। अगर फर्स्ट में अगर पकड़ में आ गया तो सेकंड अगर नहीं भी करना चाहे ना, अगर लॉजिक में सियोरिटी है, पैटर्न में सियोरिटी है 100% की यही लॉजिक चल रहा है, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंगोज को लिखा जाता है AEGMNOS, तो बताना है फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा। देखिए मैंगोज MANGOES, मैंगोज को लिखा जाता है AEG, ठीक है, MNOS लिखा जाता है। देखिए तो क्या लॉजिक चल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है फ्रेंड को क्या हो जाएगा, FRIEND, फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा बताइए, तो यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अभी कुछ समय पहले मैंने सेकेंड क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखा था ना, जो भी लेटर दिया हुआ था उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए थे, ठीक है। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है, मतलब कि सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही किया हुआ। देखिए तो इसमें देखिए सब छोटा कौन सा है, तो ए है, ए सब छोटा, उसके बाद बड़ा कौन सा, इसी में देखिएगा तो 5 ई है, उसके बाद जी है, उसके बाद एम है, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद एस, ये किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर। क्या है, असेंडिंग ऑर्डर किया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर किया हुआ है, मतलब कि आरोही क्रम है। क्या है, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर, बढ़ते क्रम, यहाँ भी बढ़ते क्रम कर देते हैं। सब छोटा इसमें कौन सा है, इसमें सब छोटा कौन सा दिख रहा है, इसमें सब छोटा ई है, ई के बाद क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, एफ है, ठीक है। ई एफ के बाद सॉरी उससे सबसे छोटा तो डी है जी, सबसे छोटा डी है, डी सब छोटा है, डी सबसे छोटा है। उसके बाद डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, एफ के बाद आई है, आई के बाद एन है, एन के बाद आर है। देखिए तो फर्स्ट में मिल गया, दिखा ना, फर्स्ट में मिल गया, और कहीं तो ऑप्शन टिका हुआ नहीं है, नहीं ना स्टार्टिंग से है, डी से स्टार्टिंग कहीं नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ। क्लियर है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फोन्स को लिखा जाता NFMLCQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो रियली को क्या लिखा जाएगा बताइए, पकड़िए यहाँ पर PHONES, फोन्स को लिखा जाता है NFMLCQ लिखा जाता है। बताइए कि रियली को क्या लिखा जाएगा, REALLY, रियली को क्या लिखा जाएगा बताइए। यहाँ पर क्या चल रहा है, दिख रहा है आपको कुछ, यहाँ पर दिख रहा है P
P से आ गया Q, P Q H C, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। P कितने पर? 16 पर। N कितने पर? 14 पर। कितना हो रहा है देखिए, तो ये निकालना है क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि -2 है, बिल्कुल -2 है। यहाँ दिखिएगा -2 है, यहाँ लिख रहे हैं -2, ठीक है। H कितने पर? 8 पर। F कितने पर? 6 पर। -2 यहाँ भी, बिल्कुल -2। O 15 पर, ठीक है। M कितने पर? 13 पर। कितना है? -2 है, बिल्कुल -2 है। आगे N 14 पर, ठीक है। L कितने पर? 12 पर। कितना है? -2 यहाँ भी आ गया। E 5 पर, ध्यान से E 5 पर, आगे पीछे लिखा रहा है। C कितने पर? 3 पर। कितना है? -2 यहाँ भी है। S 19 पर, Q 17 पर, यहाँ भी -2 है, बिल्कुल सब में -2 आ गया। देख रहे ना, यही लॉजिक, यही पैटर्न चल रहा है, सब में -2 किया हुआ है। यहाँ भी -2 कर दीजिए। R 18 पर हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा। P का वैल्यू चाहिए। E 5 पर 2 कम करेंगे तो 3, C का वैल्यू। A 1 पर 2 कम करेंगे तो 1 कम करेंगे तो Z, एक और कम करेंगे तो Y, ठीक है। L 12 पर 2 कम करेंगे 10 मिलेगा, मतलब J का वैल्यू मिल गया, J तो मिल गया। Y 25 2 कम करेंगे तो 23, W का वैल्यू 23। देखिए तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। PCYJJW, 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 ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये पैटर्न समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्या चल रहा था पता चल गया, ये पैटर्न चल रहा है, लॉजिक चल रहा है। -2 -2 -2। आगे फिक्स्ड को लिखा जाता है XIFAD, माउस को ये लिखा जाता है, तो गैम्बिट को क्या लिखा जाए? क्वेश्चन तो यही है, साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, FIXED फिक्स्ड है ना, इस फिक्स्ड को लिखा जाता है XIFED लिखा गया। देखिए तो ऐसा कुछ क्या किया गया इसमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है। क्या साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर? इसमें यही दिख रहा है, इसमें भी डिसेंडिंग ऑर्डर किया गया। देखिए तो क्या डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ भी किया हुआ? बिल्कुल। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? तो X है, X को पहले किया गया है। इससे जस्ट छोटा कौन सा है? इससे जस्ट छोटा देखा जाए इसमें तो I है ना, I, इसलिए I यहाँ पे किया। इससे जस्ट छोटा कौन सा है? I से जस्ट छोटा कौन सा है? तो F है, F को लिखा गया है। फिर F से जस्ट छोटा कौन सा है? E है, E को लिखा गया है। फिर उससे छोटा कौन सा है? इससे छोटा है D को लास्ट में लिखा गया है। यहाँ भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ भी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब कि घटते क्रम में लिखा हुआ है, घटते क्रम में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? घटते क्रम में चल रहा है लॉजिक, ठीक है। तो गैम्बिट को देख लेते हैं, सेकंड को ना देखें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गैम्बिट को डायरेक्ट निकाल लेते हैं, GAMBIT, गैम्बिट को देख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? देखिए तो सबसे बड़ा इसमें T है, बिल्कुल T है। उसके बाद इससे जस्ट छोटा कौन सा है? इससे जस्ट छोटा दिखा जाए तो M है, ठीक है। T के बाद M, M के बाद क्या मिलेगा? तो G मिलेगा, नहीं I मिलेगा, I के बाद G मिलेगा, G के बाद नहीं, G के बाद, ठीक है, G के बाद A मिलेगा। 3 3 6 हो जाएगा, 4 हो गया। क्या छूट रहा है यहाँ पर? A हो गया, B मिलेगा, B के बाद A मिलेगा। देखिए तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, TMIGBA, TMIGBA कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है ना। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये घटते क्रम में हम लोग यहाँ पर लॉजिक पकड़े हैं, यहाँ पर पैटर्न पकड़े हैं। क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़िए। स्टॉक को ये लिखा जाता है, एसएस को ये लिखा जाता है, तो BNKE को क्या लिखा जाएगा? पकड़िए ध्यान से, STORK, स्टॉक को लिखा जाता है URROO लिखा जाता है। पकड़िए तो क्या चल रहा है? देखिए तो क्या ही चल रहा है यहाँ पर, STORK। एक और है, एक और पकड़िए, ASHES को लिखा जाता है CQKBW लिखा जाता है, ठीक है। तो BUN और KE को क्या लिखा जाएगा? यही आपसे पूछ रहा है। देखिए तो लॉजिक पकड़िए दोनों में, इसमें भी लॉजिक पकड़िए और इसमें भी लॉजिक पकड़िए, सेम टू सेम लॉजिक होना चाहिए। देखिए तो S कितने पर? S कितने पर? S 19 पर, U 21 पर। कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। हाँ सर +2 तो हो रहा है, ठीक है। T कितने पर? 20 पर। R कितने पर? 18 पर। -2, बिल्कुल -2। O कितने पर? 15 पर।
आर कितने पर, 18 पर, कितना हो रहा है +3, हाँ सर +3 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आर कितने पर, आर 18 पर, ठीक है। ओ कितने पर, 15 पर, -3 है, बिल्कुल -3 है, दिख रहा है आप सबको, दिख रहा। के कितने पर, 11 पर, आगे पीछे ध्यान से, ओ कितने पर, 15 पर, ठीक है। तो कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, दिख रहा है ना, +4 हो गया। मतलब चल रहा है +2 -2 +3 -3 +4, यही चल रहा है, यही लॉजिक है, यही लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। अगर ये आ गया, यहाँ पे भिड़ाइएगा वही सेम टू सेम। देखिए तो +2 हो रहा है, हाँ +2 हो रहा है। देखिए तो -2 हो रहा है, S19 पर, Q17 पर -2 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर +3 हो रहा है, H8 पर, K11 पर +3 हो रहा है, ठीक है। ये देखिए 5 पर, और यहाँ पर P है 16 पर, P16 पर बी लिखा हुआ है, तभी तो, हाँ यहाँ बी है यहाँ पर। तो माइनस यहाँ पर 3 किया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर -3 किया हुआ, +3 यहाँ था और ये -3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए +4 चाहिए हमको, +4 है, देखिए तो S19 पर, W23 पर, हाँ बिल्कुल है 4। तो सेम टू सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहाँ भी वही करते हैं, +2 करते हैं, बी में 2 ऐड करेंगे तो डी मिलेगा। -2 यहाँ पर, यू 21 में, 21 में 2 करेंगे 19, 19 किसका, एस का। +3, एन में +3 करेंगे, एन 14 पर, 14 से 17 होता है क्यू का वैल्यू। -3 के 11 पर -3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 है, 8 का वैल्यू कितना, एच हो जाता है, ठीक है। लास्ट में +4 करना है, +4, ई +4 करेंगे तो 9 हो जाएगा, आई का वैल्यू देखिए तो DSQHI, DSQHI, DSQHI। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बो को लिखा जाता है DLYOV, एंकल को लिखा जाता है ये, तो रिस्ट को बताना है क्या लिखा जाएगा, बताइए तो। ELBOW, एल्बो को लिखा जाता है DLYOV लिखा जाता है। एक और है, एंकल को लिखा जाता है एंकल, एंकल को VOPMZ लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है रिस्ट को क्या लिखा जा रहा है, WRIST, रिस्ट को क्या लिखा जाएगा, बताइए। पकड़िए यहाँ पर, फर्स्ट ये लॉजिक यहाँ पकड़िए, सेकंड लॉजिक सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, थर्ड पता करना है क्या चल रहा है। देखिए तो चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, यहाँ पर देखिए, देखिए तो अपोजिट दिया हुआ है, बिल्कुल अपोजिट दिख गया। आपको अपोजिट दिखेगा कब, बहुत सारे क्वेश्चन कीजिएगा तब अपोजिट दिखेगा। देखिए यहाँ देखिए अपोजिट कहाँ दिया हुआ है, देखिए लास्ट में अपोजिट लिखा हुआ, अपोजिट है, बिल्कुल है। एल का अपोजिट ओ है, बिल्कुल यहाँ पर है। बी का अपोजिट वाई है, बिल्कुल है। ओ का अपोजिट एल, बिल्कुल है। डब्ल्यू का अपोजिट डी, बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ दिख रहा ना, अपोजिट है। तो फर्स्ट को लास्ट में अपोजिट कर दिया गया है। ए का अपोजिट जेड, बिल्कुल। एन का अपोजिट एम, बिल्कुल। के का अपोजिट पी, बिल्कुल। एल का अपोजिट ओ, बिल्कुल। ई का अपोजिट भी, बिल्कुल। इस तरह से है, यहाँ भी वही सेम टू सेम चलेगा। डब्ल्यू का अपोजिट क्या, डी, डी यहाँ मिलेगा। आर का अपोजिट आई, यहाँ मिलेगा। आई का अपोजिट आर, यहाँ मिलेगा। एस का अपोजिट एच, यहाँ मिलेगा। और टी का अपोजिट जी, यहाँ मिलेगा। GHRID, GHRID, GHRID फर्स्ट नंबर, देखे ना, यही चल रहा है, अपोजिट लास्ट में किया हुआ है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, CAPON, कैपोन को लिखा जाता है EYRMP, डिकोय को ये लिखा जाता है, तो पावर पता करना है। देखिए ध्यान से, CAPON, कैपोन को लिखा जाता है क्या, EYRMP लिखा जाता है, ठीक है। और एक और है डिकोय, DECOY, डिकोय को लिखा जाता है FCEMA लिखा जाता है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है पावर का, पावर को क्या लिखा जाएगा, पावर को क्या लिखा जाएगा, ये फर्स्ट यहाँ लॉजिक देखिए, सेकेंड लॉजिक सेम टू सेम, थर्ड पता कीजिए क्या चल रहा है। देखिए तो क्या चल रहा है यहाँ पर, देखिए C3 पर E5 पर +2 किया हुआ है, बिल्कुल +2 किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। A1 पर Y25 पर, मतलब -2 किया हुआ है, बिल्कुल -2 यहाँ पर किया हुआ है। P16 पर R18 पर, P16 पर R18 पर, तो +2 किया हुआ है, बिल्कुल +2 किया हुआ है। O15 पर और M13 पर -2, बिल्कुल -2 किया हुआ है। N14 पर P16 पर, तो +2 किया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो +2 -2 +2 -2 +2, इस तरीके से ये पैटर्न, ये लॉजिक चल रहा है। ये लॉजिक समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया। अब यही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। देखिए तो +2 हो रहा है, डी में +2 करेंगे F, ठीक है। यहाँ -2 किया हुआ है, बिल्कुल। यहाँ +2 किया हुआ है, बिल्कुल। यहाँ -2 किया हुआ है, बिल्कुल। यहाँ +2 किया हुआ है, बिल्कुल।
देखिए YZA, ठीक है। वही सेम टू सेम यहाँ करते हैं, +2 P 16 पर 16 2 कितना 18, 18 किसका वैल्यू R का 18, ठीक है। -2 यहाँ करेंगे, O 15 है तो 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 13, M का वैल्यू 13, ठीक है। यहाँ +2 करेंगे, +2 W X Y हो जाएगा, ठीक है। या -2 करेंगे C का वैल्यू, या +2 करेंगे R S T हो जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है RMYCT RMYCT यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, लॉजिक पकड़ में आ रहा है ना। देखिए डेक को लिखा जाता है WVXP और क्लेम को ये लिखा जाता है, तो मास्कॉट को क्या लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से, DEC के डेक को लिखा जाता है WVXP, दिख रहा है आप सबों को, CLAIM, क्लेम को लिखा जाता है XOZRM, दिख रहा है, N लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है MASCOT, दिख रहा है ना। चलिए लॉजी पकड़िए, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, क्या चल रहा है लॉजी दिखे तो हमको तो अपोजिट दिख रहा है, D का अपोजिट W होता है, E का अपोजिट V होता है, C का अपोजिट X होता है, K का अपोजिट P, बिल्कुल CXLOAZIRMN अपोजिट है ना, एक दूसरे का अपोजिट दिया हुआ है, ओप्पो दिया हुआ है ना, तो आप ओप्पो वाला पैटर्न जो है लॉजिक यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। M का अपोजिट N होता है, A का अपोजिट Z होता है, N का अपोजिट M का अपोजिट N, A का अपोजिट Z, S का अपोजिट H, C का अपोजिट X, O का अपोजिट L, T का अपोजिट G। देखिए तो NZH XLG फर्स्ट नंबर पे तो मिल गया, बिल्कुल NZH XLG। क्लियर है, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल को लिखा जाता है BMNF, फूड को ये लिखा जाता है, तो बताना फेयर को क्या लिखा जाएगा। देखिए MEAL, मिल को लिखा जाता है क्या, BMNF लिखा जाता है, ठीक है। फूड को क्या लिखा जाता है, फूड को लिखा जाता है PEGP लिखा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा फेयर को क्या लिखा जाएगा, FARE, फेयर को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा है। पैटर्न पकड़िए, लॉजिक पकड़िए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आप सबों को, M को यहाँ लिखा हुआ है, M को MN दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, MN +1 किया हुआ है, यहाँ पर +1 यहाँ पर किया हुआ है। क्लियर, चलिए E को F लिखा हुआ है, +1 यहाँ भी +1 ऐसे किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाले को कहाँ डाला गया है, यहाँ पर सेकेंड लास्ट में डाला गया है +1 के साथ, स्टार्टिंग का सेकेंड वाले को लास्ट में डाला गया है, +1 करके डाला गया है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे अब A दिखिएगा, A को यहाँ पर +1 किया गया है, यहाँ दिखिएगा, यहाँ पर +1 किया गया है, यहाँ +1 किया गया, A +1 B हो गया। L को यहाँ डाला गया है, जो कि L के बाद M आता है ना, +1 यहाँ ऐसे किया हुआ है। आया समझ में लॉजिक, ये लॉजिक समझ में आया, यही सेम टू सेम यहाँ करते हैं। देखिए तो D पहले F कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, F के बाद G +1 है, बिल्कुल है। O P +1 है, बिल्कुल। ये कहाँ जाएगा, ये फर्स्ट में जाएगा, ऐसा फर्स्ट में गया था, O के बाद P मिलेगा +1, ठीक है। D के बाद E मिलेगा, यहाँ मिला +1 है। यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो सेम टू सेम यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी हम लॉजिक फॉलो करते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए तो F का यहाँ पर मिलेगा हमको, FG मिलेगा, +1 कर दिए। A का B मिलेगा, ठीक है, +1 कर दिए। अब R का क्या मिलेगा, मिला था ना, O का P मिला था, यहाँ पर भी R का S मिलेगा, S मिलेगा, और E का F मिलेगा, +1 कर दिए, ठीक है, हो गया। SFGB देखिए तो SFGB कहाँ है, SFGB ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, SFGB। क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है, पैटर्न समझ में आ रहा है, क्या है। चलिए आगे देखिए, ब्राउजर को लिखा जाता है, देखिए ये लिखा जाता है, मॉनिटर को ये लिखा जाता है, तो प्रिंटर को क्या लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से, BROWSER, ये ब्राउजर है, इसको लिखा जाता है DTQYUGT लिखा जाता है। देखिए लॉजिक क्या है, मॉनिटर को MONITER, मॉनिटर को क्या लिखा जाता है, OQPKVQT लिखा जाता है। तो आपसे पूछा प्रिंटर को क्या लिखा जाएगा, PRINTER
IER प्रिंटर को क्या लिखा जाएगा, बताइए। ये फर्स्ट यहाँ लॉजिक, सेकेंड लॉजिक पकड़िए, सेम टू सेम होगा। क्या चल रहा है देखिए तो, +2 दिख रहा है, हाँ सर +2 तो दिख रहा है, यहाँ +2 बिल्कुल +2 है, BCD RST +2 है, यहाँ भी +2 है, O15 पर Q17 पर +2 है, W23 पर Y25 पर +2 है, S19 पर U21 पर +2 है, E5 पर G7 पर +2 है, R18 पर T20 पर +2 है, सब में +2 है, यही लॉजिक चल रहा है। यहाँ भी है MNO, हाँ O15 पर Q17 पर, N14 पर P16 पर, I9 पर K11 पर, T20 पर, V22 पर, E5 पर E5 पर और Q17 पर, ऐसा कुछ O है ना जी, मॉनिटर में O लिखा आता है, O तब तो आया सही, हाँ सही है। R18 पर T20 पर, सेम टू सेम यहाँ पर P16 18 R करते हैं, RST IJK NOP TUV EFG RST, देखिए तो ऐसा कुछ RTKP भी GT, RTKP भी GT, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया लॉजिक क्या है, पैटर्न क्या है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, फादर को लिखा जाता है REHTAF, कपल को ये लिखा जाता है तो, है ना, तो रीमेन को क्या लिखा जाएगा, देखिए तो FATHER, फादर को लिखा जाता है REHTAF, लॉजिक पकड़िए आप सभी। COPLE, कपल को लिखा जाता है ELPUOC लिखा जाता है, तो रीमेन को क्या लिखा जाएगा, REMAIN को क्या लिखा जाएगा, बताइए तो। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो कुछ नहीं दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट लास्ट वाले को फर्स्ट कर दिया है, इस सेकंड लास्ट को यहाँ कर दिया है, मतलब कि जस्ट उल्टा, जो उल्टा लिखा हुआ है उसको यहाँ पर सेकंड में सीधा कर दिया है, दिख रहा है ना, उल्टा को सीधा कर दिया है। R रखा है, E रखा है, H रखा है, T रखा है, A रखा है, F रखा है, देख रहे हैं ना, वही सेम टू सेम, E यहाँ पर, L यहाँ पर, T यहाँ पर, U यहाँ पर, O यहाँ पर, C यहाँ पर, यहाँ पे सेम टू सेम, N यहाँ पर हो जाएगा, I हो जाएगा, A हो जाएगा, M हो जाएगा, E हो जाएगा, R हो जाएगा, देखिए तो ऐसा कुछ। तो ये कहाँ दिया हुआ, NIAMER कहाँ दिया हुआ, देखिए तो NIAMER ऑप्शन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, देखिए तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, बिल्कुल NIA यहीं पर है, उसके बाद MER यहाँ पर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, पैटर्न समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायर को लिखा जाता है, दिख रहा है ना आप सबको, QCAUERI लिखा जाता है, ठीक है। एड्रेस को ये लिखा जाता है, एबिलिटी को ये लिखा जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है आइसबर्ग को क्या लिखा जाएगा। सिर्फ अगर एक पैटर्न, बहुत सारा दिया हुआ है ना, तो आप एक पकड़ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं है कि बार बार जो है सबको करने की जरूरत भी पड़ेगा। एक्वायर को लिखा जाता है क्या, देखिए तो QCAUERI लिखा जाता है, देखिए तो क्या लॉजिक चल रहा है, पकड़िए तो। यहाँ पर ये दिख रहा है कि फर्स्ट थर्ड जो दिख रहा है ना, उसी को ठीक है, फर्स्ट थर्ड वाला फर्स्ट में हुआ है, सेकंड वाला सेकंड में, फर्स्ट वाला थर्ड में, सेम टू सेम आ गया, बिल्कुल। देखिए यू को सेम टू सेम रखा गया है, यू चेंजेस नहीं किया गया, फोर्थ नंबर पर यू है, यहाँ भी फोर्थ नंबर पर यू है, अब यहाँ भी चेंजेस कर दिया गया है, ई को पहले किया गया है, आर सेकंड में और ई बाद में, दिख रहा है ना, ये किया हुआ है, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया, बिल्कुल। यही लॉजिक यहाँ आइसबर्ग में लगा दीजिए आप, है ना, किसी और में भी लगाइएगा, पकड़ में आ जाएगा आपको, आइसबर्ग कर दीजिएगा, ICEBERG को सेम टू सेम लगा दीजिए, ठीक है। बी को सेम टू सेम रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर चेंज कीजिएगा, तीनों को चेंज कीजिए, ई हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद सी होगा, आई हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज कर दीजिए, जी पहले होगा, आर बीच में हो जाएगा, ई लास्ट में हो जाएगा, देखिए तो ऐसा कुछ। ECIB GRE सेम टू सेम, देखिए तो ECIB GRE ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, देखे ना, क्लियर है, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GRSTB लिखा हुआ जाता है, ध्यान से, GRSTB इसको लिखा जाता है GY और XMWL है ना, WL लिखा जाता है, बताइए तो लॉजिक क्या चल रहा है। सेकेंड वाले को बिना लिए हुए लॉजिक पकड़िए तो, 100% लॉजिक पकड़ी, क्या चल रहा है, देखिए तो, जी ऐसा कुछ चल रहा है, पकड़ना है आपको, किसका, M का, NMNDET, यही पता करना है, बताइए ध्यान से, सेकंड वाला नहीं लिख रहे हैं, पकड़िए यहाँ पर क्या चल रहा है।
यहाँ पर पकड़ी तो क्या चल रहा है, जी का जी है, ठीक है, आर से वाई है, एस का एक्स है, टी का डब्ल्यू है, बी का एल है, क्या चल रहा है बताइए। यहाँ पर जी का जी से एल हो गया है, जी से एल, जी 7 पर होता है, ठीक है, जी 7 पर होता है, एल कितने पर होता है 12 पर। देखिए तो लास्ट में ऐड कितना हुआ है, लास्ट में ऐड कितना हुआ है, लास्ट में 5 ऐड हुआ है देखिए तो +5 हुआ है। +5 कहाँ कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, 7 है 12 है, +5 यहाँ लास्ट में ऐड हुआ है। आर 18 पर, ठीक है, डब्ल्यू 23 पर कितना ऐड हुआ बताइए तो, कितना ऐड हुआ, तो +5 यहाँ भी ऐड हुआ है, कोई दिक्कत ना है। एस 19 पर, एस 19 पर, एक्स 24 पर कितना ऐड हुआ बताइए तो, +5 यहाँ भी ऐड हुआ, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पर टी 20 पर, टी 20 पर और एक्स 25 पर कितना ऐड हुआ बताइए तो, +5 यहाँ पर भी ऐड हो गया, ठीक है। बी 2 पर, जी 7 पर कितना ऐड हुआ, +5 ऐड हुआ, देख रहे हैं सब में +5 ऐड हो रहा है ना, यहाँ भी +5 लास्ट में डालना है ध्यान से। एम 13 पर, 13 और 5 18, 18 कहाँ जाएगा, आर यहाँ जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत, देखिए लास्ट में गया था ना, लास्ट में गया था, लास्ट में गया था बिल्कुल। एन 14 पर, 14 5 19, 19 एस का वैल्यू यहाँ। डी 4 पर, 4 5 9, 9 आई का वैल्यू यहाँ। ई 5 पर, 5 5 10, जे का वैल्यू 10 यहाँ। टी 20 20 5 25, वाई का वैल्यू यहाँ पर, वाई जे आई एस आर, वाई जे आई एस आर, ऑप्शन नंबर 4, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनेस्ट को ये लिखा जाता है, लेबर को ये लिखा जाता है, तो इनफ को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन यही है, देखिए ध्यान से लॉजिक पकड़िए। HONEST, ऑनेस्ट को लिखा जाता है NTRHU लिखा जाता है, देखिए तो लॉजिक क्या है, सेकंड वाले को नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बताइए आप सभी। एनएफ को क्या लिखा जाएगा, ENOUGH, एनएफ को क्या लिखा जाएगा बताइए डायरेक्ट, क्या चल रहा है यहां पर, दिख रहा कुछ, क्या क्या दिख रहा है, चलिए H 8 पर, N 14 पर क्या चल रहा है, 6 ऐड है, देख लेते हैं। O 15 पर, T 20 पर क्या चल रहा है, चलिए स्टार्टिंग तो +6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, उसके बाद 15 है और 20 है, +5 है, बिल्कुल +5 है। N 14 है और R 18 है, कितना +4, बिल्कुल +4 है। E 5 है, देखिए आगे पीछे ध्यान दीजिएगा, E 5 है और H 8 है, ठीक है, H 8 है, कितना है तो +3 हो गया, ठीक है। S 19 है, U 21 है, कितना +2 हो रहा है, ठीक है। T 20 है और U 21 है, फिर से एक और U है ना, +1 हो गया, दिख रहा है ना आपको, यही चल रहा है, +6 +5 +4 +3 +2 +1, यही पैटर्न चल रहा है, यही लॉजिक चल रहा है, ठीक, यही लॉजिक यहाँ पकड़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। E 5 है तो +6 चाहिए हमको, 5 6 11, के 11 होता है, ठीक है। N 14, 14 में +5 ऐड करेंगे, 14 5 19, एस का वैल्यू। O 15, 15 में 4 ऐड करेंगे, 15 4 19, यहाँ भी एस मिलेगा। U 21, 21 में 3 ऐड करेंगे, 21 3 24, 24 किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू, ठीक है। G 7, 7 2 9, 9 आई का वैल्यू मिलेगा। H 8, 8 में 1 डालेंगे तो 9 आई का वैल्यू मिलेगा, देखिए तो ऐसा कुछ। KSS XII, KSS XII, ऑप्शन नंबर यहाँ दिख रहा 4, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विस को ये लिखा जाता है, टेबू को ये लिखा जाता है, तो बताइए रेहाब को क्या लिखा जाएगा, स्विस, SWISS, HDRHH, देखिए तो लॉजिक पकड़िए तो, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑपोजिट है बाबू, अपोजिट किया हुआ, एक दूसरे का अपोजिट है, देखिए तो एक दूसरे का अपोजिट है, एस का अपोजिट एच, डब्ल्यू का अपोजिट डी, आई का अपोजिट आर, एस का अपोजिट एच, एस का अपोजिट एच, ये ओप्पो है, एक दूसरे का ओप्पो है, अपोजिट है, दिख रहा है ना। डायरेक्ट रेहा आपका निकाल दीजिए, HREHAB का निकाल दीजिए, आर का अपोजिट आई, ई का अपोजिट भी, एच का अपोजिट एस, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, देखिए तो आई भी एस जेड वाई, IVSZY, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर को RETAW लिखा जाता है, देखिए वाटर को लिखा जाता है RETAW, साफ साफ दिख रहा है, जस्ट अपोजिट कर दिया है,
W को यहाँ लिखा गया है, A को यहाँ लिखा गया, T को यहाँ लिखा गया, E को यहाँ, R को यहाँ। देख रहे ना क्या कर दिया, जस्ट अपोज उल्टा कर दिया, इसी को जो लिखा हुआ उसको आप उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है। देखिए तो उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया, सेम टू सेम। चलिए डायरेक्ट हम लवली में लगा देते हैं, LOVELY, LOVELY। तो Y यहाँ आ जाएगा, ठीक है, L आ जाएगा, E आ जाएगा, V आ जाएगा, O आ जाएगा, L कहाँ दिया, YLEVOL, YLEVOL ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लेटर टू नंबर, हम नेक्स्ट क्लास में लेटर टू नंबर करेंगे। तो आज आप सबों को कैसा क्लास लगा, लेटर टू लेटर सीरीज कैसा लगा, क्या कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक नॉलेज आप सबों को मिल पाया, तो आप सभी कमेंट में जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद साथियों।